दोस्तों नमस्कार, मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बार स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल। ये 3 बजे वाला स्ट्रेटजी है तो उसको जरूर अच्छा जिनका भी टेलीग्राम में जो भी नहीं हुआ है, मान लीजिए किसी कारणवश, तो अभी तक मेरे को जिन्होंने बोला कि सर मेरा पैसा जो भी है कट गया है लेकिन सर मतलब नहीं ज्वाइन हो पाए, तो भैया उसको मैंने पर्सनली स्क्रीनशॉट भी दे दिया हूँ। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मतलब कोई हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल शांति से रहिए, आराम से काम करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ रहा है सही मजा, समझे? जब देखिए हम लोग भी ना बोले ना मार्केट में पैसा लेके बैठना ना साहब, क्या बताएं, इतना बड़ा मतलब पेशेंस वाला बात है कि आप पेशेंस रख नहीं पाइएगा। ये मार्केट आपको ना आपका पेशेंस का बैंड बजा के पैसा निकाल लेगा। ठीक है, और ऊपर से हम लोग हैं बुलिश माइंडसेट के आदमी, ठीक है, तेजरिया माइंडसेट के आदमी, हम लोग से ना बर्दाश्त होता है। तो इसीलिए बहुत क्लियर है कि अपना जो लेवल है पता है आप लोगों को, जो डीआईएस का बाइंग लेवल है पता है, फिर से एक बार एनालिसिस कर लेंगे। वहां तक तो आए ना, तो भैया वहां तक आए ना आए उतना मेरे को नहीं पता है। अब जब 250 पॉइंट रह गया ना दूर, तो भैया जिस तरह अब मतलब अपना शुरू हो गया है थोड़ा थोड़ा, तो अब देखते हैं जैसे जैसे नीचे आएगा वैसा वैसा हम लोग करते जाएंगे, और जो है हम लोग का एम उसको हम पूरा करेंगे। तो आप बोलिएगा सर समझे नहीं, देखिए 100 मीटर एगो रेस होता है, समझे? इसमें सोचिएगा ना कि हम बाद में दौड़े और लास्ट में तेज होंगे, तो नहीं, 100 मीटर में पूरा जान लगता है तो हम लोग 100 मीटर वाले नहीं है, हम लोग हैं भैया मान लीजिए 500 मीटर रनिंग वाले, चाहे 5 किलोमीटर रनिंग वाले। तो लास्ट का जो 100 मीटर होता है ना, उसमें भैया जो भी धावक है वो पूरा अपना दम लगाता है। काहे? तो भैया जब इतना दौड़ गए तो 100 मीटर रह गया तो पूरा जान लगा के दौड़ता है। तो उसी तरह हम लोग का जो था 26,000 टू कितना था जी, 7223 था, ऐसी था ना समथिंग, मान लीजिए इतने था सॉरी। तो ऊपर से गिरते 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 22,700 है, 22,800 से भी नीचे निकल गए। अब आप बताइए, इतना देर से हम लोग स्ट्रेटजी कहानी सुनते सुनाते रुके हुए थे, तो अब जो है अब आ गया है अपना पूरा एग्रेसिव मोड में, समझे ना? अब हम लोग पूरा एक्टिव मोड में आ गए हैं। काहे? तो भैया हमको तो यहीं तक जाना है है ना, 500 तक जाएंगे या 450 तक जाएंगे, है ना, यहाँ तक। तो अब ये जो 200 250 300 पॉइंट है ना, अब इसमें हम अपना धीमा 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 एसआईपी शुरू करेंगे। ठीक है, और इसके बाद जब आएगा उसका अलग स्ट्रेटजी है, बिल्कुल आराम से बैठने वाला स्ट्रेटजी है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये समझिए लास्ट का 100 मीटर है 5 किलोमीटर का रनिंग में, तो भैया अपना एक बार तो राधे राधे कर देना है। ठीक है, बस बात खत्म। ये हमारा स्ट्रेटजी है फिलहाल। तो 500 तक का अपना है कि निफ्टी जाए, तो भैया निफ्टी तो वहीं का वहीं है, लेकिन निफ्टी जब पलटेगी उससे ज़्यादा फास्ट बाकी सारे सेक्टर भागेंगे। आप बोलोगे सर यहाँ से गिर के 2000 पॉइंट गिर जाए, इतना गिर जाएगा, तो हम यही वर्ड बोलेंगे, आप लोग ना गोल्ड को भी ठेला पे बिकवा रहे थे, ठीक है, और सिल्वर को भी भागा ना जी। तो इसीलिए टेंशन मत लीजिए, सब चलते रहता है, दुनिया डरी हुई है, यही मौका है, और जब दुनिया डरती है ना उसी समय हम पैसा लगाते हैं। हम लोग स्ट्रेटजी तो अपना जगह है, वो तो काम करता ही करता है, डाटा अपना जगह है, काम करता है, डाटा मदद करता है कि करना क्या है। बाकी चार्ट टूट ये सब कहानी वहानी हम भी खूब सुनाते सुनाते चलते रहते हैं, लेकिन अब आ गया है मौका थोड़ा सा अपने आप को एक्टिव कर लेने का। बाकी आपकी मर्जी है, कोई भी पैसा लगाने से पहले मैं पुनः बता रहा हूँ, आपका पैसा है, कुछ भी होगा ये आपका रिस्क रहेगा। क्लियर, इस बात को समझ के रखिए। ये मत सोचिएगा कि मैं कोई आपसे कोई पैसा ले, जो भी काम करना है आपको अपने बुद्धिमत्ता से करना है। बहुत क्लियर डिस्क्लेमर है, इससे अच्छा हम और डिस्क्लेमर क्या दे सकते हैं आप लोगों को। ठीक है, बाकी तो भैया हमारा काम है एनालिसिस करना, हम एनालिसिस कर रहे हैं, आप इसको आनंद लीजिए। आज सुबह में न्यूट्रल और निगेटिव ज्यादा था, है ना, तो चलिए ठीक है। तो ट्रेंड, अब आप बोलिएगा सर निगेटिव ना रे भाई, अब ये न्यूट्रल है। आप बोलिएगा रियली, हम बोलेंगे एकदम। इंडेक्स, इंडेक्स ठीक है आप बोलिएगा क्या बात करते हैं, ना ना कुछ बात नहीं करते, बस इंडेक्स ठीक है, कोई ज्यादा यहाँ ऐसा नहीं होगा कि बहुत ज्यादा बिकवाली, उल्टा थोड़ा बहुत खरीदारी दिखेगा। कैश, कैश का क्या है? हाँ, कैश में सर पकड़ना बहुत मुश्किल होता है भाई। 7,000 है, अब एफआईएस कहाँ बेच देगा ससुरा, कौन जानता है, लार्ज के बेच देगा, कभी मिड के बेच देगा, स्मॉल के बेच देगा, कहाँ बेच देगा किसको पता है। तो भैया कैश का जो है यहाँ भी ज्यादा नहीं है, हल्का बिकवाली है, बस हल्का बिकवाली है। ठीक है, स्मॉल स्मॉल सेलिंग है, बस ये समझ लीजिए, स्मॉल सेलिंग है। ठीक है, ये लीजिए, साहब ने लिख दिए। तो क्योंकि इंडेक्स में तो हम देख रहे हैं जगह नहीं बचा तो करेगा क्या, इंडेक्स में देख रहे हैं जगह ही नहीं बचा तो करेगा क्या। मेरे को जो कॉन्फिडेंस आता है वो मैं डाटा से कॉन्फिडेंस लेता हूँ, उसी हिसाब से काम करता हूँ। अच्छा हुआ हम कल ठीक है बोले थे जी कि कल अच्छा तेजी बनेगा, तो मतलब इतना निगेटिव होने के बावजूद भी कल मार्केट गिरा नहीं, ये भी कम बड़ा बात है? एक्सपायरी का था और उसके बावजूद नहीं गिरा, मतलब तेजी का तो पूरा संकेत था। अगर जो आज गिर रहा है, अगर आज ना गिरता, मूड मॉल पॉजिटिव रहता, तो कल ही नहीं मार्केट भाग लेता, तो उस हिसाब से बिल्कुल सही है। तो थोड़ा सा अपने आप को प्रोएक्टिव करके चलना पड़ेगा। सर याद रखिएगा, ये मार्केट आप हैं तब भी है, आप नहीं रहोगे तो भी रहेगा, मैं हूं तो भी दिख रहा, मैं नहीं रहूंगा फिर भी मार्केट रहेगा। मार्केट से जोर जबरदस्ती नहीं करना है, मार्केट के साथ चल देना, जिधर जा रहा है चलो 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 उधर ही चल देना, फालतू का टेंशन नहीं लेना है, क्या गिर रहा है नहीं गिर रहा वो रहने दीजिए। आप लोगों को बता दिया था ना मार्केट से, कई लोग बोल रहे थे कि सर रिटायरमेंट का कैसे, बना दिया ना वीडियो, एक नंबर है, समझ गए उस वीडियो को, उसका कैलकुलेशन समझ में आ गया, आपका बेड़ा पार। बिल्कुल
एज एक्सपीरियंस आप खुद करके देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। टारगेट आपको मिल गया है कि भैया इतना % हमको मार्केट से पैसा निकालना है, तो वो भी मैंने बता दिया फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए। तो आधे लोगों का इसमें प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया होगा, ऐसा मेरा अनुमान है। चलिए फिर आगे बढ़ा जाए। 48,910 49,000 तोड़ दिया, हम भी SIP ठोक दिए। हाँ, सिंपल बात है। आप इधर से तोड़ के नीचे आए, हम भी मार्केट में पैसा लगा दिए, लीजिए मार्केट लीजिए, हम भी दे दिए, बात खत्म है। हम तो सोच रहे कि एक बड़ा गिरावट नहीं हो रहा, बड़ा गिरावट ना तब जाके मजा है। निफ्टी 50 जा ऊपर आ गया, और ये कैसे हो गया? ये तो नीचे था जी, 720 था, ये 761 आ गया। चलिए कोई बात नहीं, तनी ऊपर आ गया, कोई नहीं। भाई साहब 75 ठो न्यूज है, कितना न्यूज देखिएगा, क्या देखिएगा, बात समझ रहे हैं? तो आप देख लीजिए कि DIS का बाइंग कहां तक है। अब मुझे FIS का जो बचा कुचा FIS है ना, और प्रो का मेरे को फिर से निकालना पड़ेगा कि प्रो का बाइंग कहाँ है, प्रो कैसे मतलब किस रेंज में काम कर रहा है, इसको मेरे को निकालना पड़ेगा। अप्रोक्स 200-300 पॉइंट ऊपर नीचे कोई मायने नहीं रखता, लेकिन एक अप्रोक्स निकालना पड़ेगा प्रो का। DIS का तो अनुमान है, तो प्रो का भी देखते हैं, कल सैटरडे है, जरूर निकालेंगे, है ना। बिल्कुल एकदम डरना नहीं है, वही वाला काम मत करिएगा कि शिकार के समय गए शिकार करने हैं तो जो डॉगी को ले गए तो उसको बाथरूम आ गया, हो गया काम। वैसा काम नहीं करिएगा, जब मौका है तो यहाँ बैटिंग करने का है, फिर मौका मिलेगा और बैटिंग मिलेगा। अभी अच्छे कंडीशन में मार्केट आ गया है और आएगा, थोड़ा और नीचे आता है बहुत बढ़िया, ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे सर हम तो सब पैसे लगा दिए, कोई बात नहीं, दिक्कत कहाँ है, बैठ के देखिए, नेक्स्ट बार जब आएगा ऐसा समय उसके लिए तैयार रहिएगा। आपका पैसा अभी नहीं तो 2-4 महीना बाद निकल आएगा, जो लॉन्ग टर्म में बन जाइए। अरे भैया सिंपल सी बात है, लॉन्ग टर्म में बन जाइए ना, आपका तो काम खत्म। इंडेक्स कोई भी हो घूम के ऊपर ही जाएगा, देर सवेर घूम के ऊपर जाएगा, इतिहास गवाह है। अगर आपको डाउट है तो वर्तमान में बता दीजिए कौन इंडेक्स खराब हुआ है। स्टॉक खराब हो सकता है, स्टॉक में गड़बड़ी हो सकता है, इंडेक्स में किस में गड़बड़ी होता है आप ही बताइए, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ा जाए। तो यहाँ पर अभी हम देख रहे हैं कि अभी क्या हुआ, नहीं हुआ न्यूज में, वो सब चलने दीजिए, वो सब कितना देखा जाएगा। ब्रेंड भी ठीक है ना, जो हम लोग को जिससे हम लोग को इम्पैक्ट हो सकता है उन चीज़ों को हम लोग एक बार देख लेते हैं। ब्रेंड भी ठीक है। डॉलर इंडेक्स को देखा जाए तो डॉलर इंडेक्स भी माइनस में है, ऊपर में है, माइनस में है। और यहाँ हम लोग का रुपया 58 है, ओ रुपया कमजोर हुआ है, रुपया आज फास्ट कमजोर हुआ है, तो है बिकवाली, तो फिर तो बिकवाली है ही। रुपया का कमजोर होना भी बिकवाली का एक मैसेज देता है थोड़ा, तो है। चलिए यहाँ गोल्ड को देखा जाए तो गोल्ड का फ्यूचर अभी गोल्ड 3000 क्रॉस नहीं कर रहा, ठीक है, यहाँ रुक रखा है, तो इसको भी नजर में रखना है। हो सकता है कि गोल्ड का तेजी हो गया हो मेरे हिसाब से, तो हम क्या करेंगे अब लॉन्ग टर्म में मेरे को 29-28-29% दे रहा है, हम क्या करें आप ही बताइए। वो तो पोर्टफोलियो को मेरा संभाल रखा है, तभी तो पोर्टफोलियो माइनस नहीं है साहब, बहुत बड़ा बात होता है। हल्के में लोगे ना साहब तो आप हल्के रह जाओगे। आप बताओ 12% निफ्टी गिर जाना और पोर्टफोलियो माइनस नहीं होना कितना बड़ा बात है, बात समझ में आ रही है जो मैं कह रहा हूं, कितना बड़ा बात है। कैसा पोर्टफोलियो आपने बनाया, समझ रहे हैं, मतलब एकदम बर्ज टाइप का पोर्टफोलियो बना है, ठीक है, तो बहुत सुंदर है। हमने शुरू से आप लोगों को यही गाइड किया है। हाँ कुछ भाई कंबल ओढ़ के घी पी रहे थे, तो पीते पीते हमको लगता है कि उसने बेच भी दिया ज्यादा घी का डिमांड हो गया होगा उनका। तो भैया अभी फिर से कंबल से बाहर आइए और अपना बैटिंग शुरू करिए, अभी 200-300 पॉइंट में अपना निपटाइए। अगर नीचे जाता है तो आप लक्की वान हो। अब आप बोलोगे सर उससे भी और नीचे जाता है, तो भाई उसके लिए बात का रुक जाओ, फिलहाल 500 तक तो निपटा दें, उसके बाद देखते हैं, उसके बाद हम और लकी हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक तो ये सिचुएशन है, मजा आएगा, आराम से चला जाएगा साहब, कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है। हाँ कुछ भाई बोल रहे थे कि सर हम सिल्वर में ही खाली ट्रेड करते हैं, तो देखिए सिल्वर हाई पे है, रूल नंबर 20 बेस से ही चलिए, ठीक है। अब आप बोलोगे सर सेकंड लॉट कब लगाएंगे, तो देखिए सेकंड लॉट लगाइए, मान लीजिए आप 5 लाख से सिल्वर में कर रहे हैं या 10 लाख से कर रहे हैं, तो आप 2-2 लाख का लॉट बनाइए, बड़ा लॉट बनाइए, है ना। और रूल नंबर 20 से करिए, 1 लाख का लगा के चले, मान लो 10 लाख है तो 1 लाख का आप लगा के चल रहे हैं, बाकी पैसे को बॉन्ड में रखिए, ठीक है। तो उससे क्या है कि आपका 9-10% का रिटर्न तो ऐसे ही बन जाएगा, उसमें भी स्विंग का मारते रहिए, ये सब है, सिंपल तरीका है, आप एक को भी पकड़ के चल सकते हैं, है ना। तो आराम से अभी क्या है हाई पे है, तो 15% का गिरावट पे ही करिए। अब एक बार तो मैं भी आज सुबह में बोल दिया कि सिल्वर ऊपर जाएगा, ले भाई ऊपर चला गया, 94, 39, 40 तक चला गया, अब ऊपर से धड़ाम से नीचे आया। तो ये सब चलते रहता है, सिल्वर में कोई मोह माया मत रखिए। मेरे पास एक भी लॉट नहीं है स्विंग का, लॉन्ग टर्म का है, स्विंग का एक भी नहीं है, स्पष्ट बताता हूं, बाकी आपको स्क्रीनशॉट प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो हम लोग वैसे नहीं है कि आप खरीद लो हम बैठ के मुंह ताकते रहेंगे, नहीं, हम खुद खरीदेंगे, आप बैठ के देखिए। हम लोग वो इंसान है, हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि सर आप खरीद लो, नहीं सर हम खरीदेंगे, आपको मन है, समझ में आ रहा है तो आप खरीदिए, नहीं तो मत खरीदिए, हमको तो खरीदना ही है खरीदना। अब तो क्या है कि वो सब चीज भी नहीं दिखला सकते हैं, कुछ भी करिए डिसिप्लिन से करिएगा। तो गोल्ड भी दबाव है, इसलिए अभी थोड़ा पोर्टफोलियो हल्का लाल में ठीक ठाक हो गया है, तो बोलिएगा तो लाल वाला ही पोर्टफोलियो आपको भेज देंगे चलिए आज लाल वाला स्क्रीनशॉट भेजते हैं। हाँ कहीं आपको ऐसा लगे कि नहीं सर का ही खाली प्लस में रहता है, ना आजकल लाल का हम भी भेजते हैं, तो ठीक है सर, है ना। तो अभी न्यूज का तो क्या पता कुछ आया होगा, न्यूज हम नहीं देखे हैं, नहीं अभी उसको किए हैं, क्योंकि हम आज खरीदारी में लग गए,
तो खरीदारी करने में भी तो टाइम लग जाता है ना। यहाँ पर ही देखिए निफ्टी 50 में L&T, टाटा स्टील, मतलब मेटल मजबूत है और HDFC बैंक पलटा है, ये अच्छी बात है। ठीक है, ICICI M&M में दबाव है। दबाव कोई वैसा नहीं है जो ठीक नहीं हो सकता है। हो सकता है कि आपको आधा घंटा 1 घंटा बाद चेंजिंग भी दिख जाए। हाँ, मैं पुनः इस बात को रिपीट कर रहा हूँ। हालांकि इंफोसिस, रिलायंस में थोड़ा थोड़ा दबाव है, ज़्यादा कुछ दबाव नहीं है। ठीक है, फाइनेंस में कंस्ट्रक्शन और मेटल ठीक है, बाकी फाइनेंस भी ठीक हो जाएगा, उसमें ICICI बैंक थोड़ा सा भी है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से रहिए, बिंदास होइए, एक नंबर खा पी के एंजॉय करिए। बता दिया हूँ, जिसको करना है अपना कर सकते हैं, जिनको नहीं करना है नहीं कर सकते, अपना अपना स्वेच्छा से। इस बात को मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ ना कि कोई किसी को मतलब गलत ना लगे, इसीलिए हम पहले बता दे रहे हैं। निफ्टी 50 भैया इतना माइनस है 0.62, नेक्स्ट 50 1%, 100, 200, 500, ठीक है। मिड कैप भाई इतना माइनस है, तो मिड कैप अभी भी हाई पे है, 35 का पीई के साथ चल रहा है, तो ठीक है, वहाँ SIP करके चलिए, बड़ा पैसा मत लगाइए। मेरा तो अभी एक लॉट भी तैयार नहीं हुआ है मिड कैप का, और एक लॉट भी स्मॉल कैप का तैयार नहीं है, बल्कि ऊपर से है माइनस है, 15% माइनस है, 13% माइनस भी है। ठीक है, तो 150 भी देखिए 1.30 माइनस है, 250 0.80 माइनस है, तो इस प्रकार चल रहा है। अरे आज थोड़ा सामने में ना ग्राउंड है ना, हम लोग का मैदान है, तो वहीं थोड़ा पार्टी साटी चल रहा है, तो थोड़ा गाना वाना उधर से आ रहा होगा तो इग्नोर करिएगा। बाकी यहाँ निफ्टी बैंक देखिए 0.82 है, ऑटो में 2.5% टूटा है, तो आज हम बोले SIP करना बनता है, मैं तो कर दिया। हाँ, अब भाई 2.5% टूट गया ऑटो, तो भैया काहे नहीं करेंगे, है ना। एगो सिस्टम बनाएंगे, अभी सिस्टम भी आपको देंगे SIP का, बहुत तरीका है आराम से। तो फाइनेंस में भी देखिए इतना इतना, FMCG में भी देखिए इतना माइनस हो गया, IT 0.85 माइनस है। IT का तो अभी मेरा लॉटे नहीं बना है, मतलब जो एक लॉट होता है ना मेरा 50,000 का, अभी बनाई भी नहीं किया, तो तनिका मन का बना हुआ है, तो रूल नंबर 20 से होगा तो होगा, हम देखे भी नहीं है, तो उसको भी बड़ा करेंगे धीमा धीमा। अब सही आ रहा है, मेटल मजबूती के साथ टिका हुआ है। फार्मा देखिए 2% माइनस है, इसीलिए मैंने फार्मा पे आप लोगों को पहले ही चेता दिया था, मत करिएगा निवेश, है ना, अभी रुक जाइएगा। और ये होगा, वीडियो का लिंक आपको प्रोवाइड कर देंगे। और कोई मैंने आज नहीं बताया, कल नहीं बताया, परसों नहीं बताया, हफ्ता दिन पहले, 10 दिन पहले ही इस पे हमने एनालिसिस करके बोला कि फार्मा से दूर रहिएगा। किस लिए बोला था? इसलिए ना बोला था कि दूर रहिए भाई, टीवी में मार फार्मा पे नहीं लगाएंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, तेजी करवा दिया लोगों का, राधे राधे कर दिया। ठीक है, बाकी PSU बैंक कल मजबूत था, थोड़ा कमजोर है, प्राइवेट भी ठीक है, रियल्टी भी कल मजबूत था, आज कमजोर है, हेल्थ केयर गिरा हुआ है, ऑयल एंड गैस बेचारा कल बड़ा मुश्किल से प्लस में था, आज फिर झाई गिर गया, कोई बात नहीं। अब आइए स्ट्रेटजी में अल्फा, आज इसमें भी SIP किए हैं। ठीक है, कल ही मन था, लेकिन हम बोले ना आज शुक्रवार है, माता लक्ष्मी का नाम लेकर बोले चलो SIP स्टार्ट किया जाए, बढ़िया है। तो ये लो वोलेटाइल भी ठीक है, ALPL 30 IET अब 1% गिरा हुआ है, तो ये भी SIP वाला आज मेरा रहा। अब इंडेक्स चेंज हो रहा है, ध्यान रखिएगा, अब इंडेक्स में वो वेटेज चेंज हो रहा है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। मोमेंटम में भी SIP मैंने मारा आज, मैं बोला ठीक है, तो ठीक है, वो लोग क्या है मोटा मोटी सब, है ना। और ये इधर कहाँ गया, ये रुकिए ना दिखलाते हैं, बाकी तो सब में ये है निवेश। थीमेटिक में, कमोडिटी में भी आज SIP मारे हैं, हालांकि कमोडिटी मैं आप लोगों को नहीं अभी 30 में से हटा दिया हूँ, लेकिन पहले का जो है उसको बेचूंगा थोड़ी। अब उसमें दिखा 15% गिर गया, हम बोले 15% लगाओ इसमें पैसा, तो वो चीज़ रहा। कंजम्पशन भी सेम रहा। CPSE देखिए सरकारी कंपनी भी थोड़ा गिरा है, तो बढ़िया है, एक बार तो बाउंस बैक किया था, मैंने आप लोगों को इसको बताया था कि ये 80 का टारगेट दिया था, अचीव हुआ, 81 दिया, मैंने बोला ना 86 क्रॉस करेगा तभी फ्रेश तेजी होगा, नहीं तो इधर ये फंसेगा। इंफ्रा पिटाया हुआ है हम लोग का, पीपल का पेड़, है ना। और डिजिटल भी ठीक ठाक पिटाया हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग ओके ओके है, चलो जी आगे बढ़ा जाए। डिफेंस लपेटा गया, 2 दिन में बहुत अच्छा तेजी दिया, फिर गिर गया। टूरिज्म, ईवी ज़्यादा मोटर मतलब दबाव बनाया, ईवी ना ज़्यादा ही दबाव बना दिया है ऑटो पे, और कोई बात नहीं। तो मेरे हिसाब से मार्केट ठीक है, थोड़ा बहुत बिकवाली है, तो ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, तो ज़्यादा हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, अभी 500 आने अगर आ जाता है तो बढ़िया है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिलहाल अभी देखा जाए तो निफ्टी देखिए 22,778 पर है। ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं है, अपने हिसाब से, अपना कैपेसिटी के हिसाब से SIP आप करिए और मार्केट में बने रहिए, आपको मार्केट पैसा बना के जरूर देगा, ये बात आप समझ करिए। स्टॉक, ऑप्शन चेन, इंट्राडे से दोस्तों दूर रहिए, इंडेक्स के साथ रहिए, ETF के साथ रहिए। आपको लगता है ये बोरिंग है, लेकिन ये बोरिंग नहीं है, जब आप इसके साथ रहना सीख जाइएगा ना, तो आपको इसमें मजा आएगा। ठीक है, और फिर आप बड़ा पैसा धीरे धीरे आपका अकाउंट ना बड़ा हो जाएगा। 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख लेके आप सोचिएगा कि हम ऑप्शन चेन में करें, आप करिए, मना नहीं कर रहे, हम कौन होते हैं मना करने वाले। लेकिन एक बात मान के चलिए, 50,000 रुपये रख दीजिए ऑप्शन चेन के लिए, उससे आप 50 लाख बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो जब खत्म हो जाए ना, तो दोबारा फिर कभी उसमें मत जाइएगा, ये बात आप मान के चलिए। ठीक है, मैं बिल्कुल क्लियर कहता हूँ, हर चीज आजमाइए, हर चीज करिए। आप अपने तरफ से 50,000 रुपये रख लीजिए, बोल दीजिए उसकी भैया ये पैसा डूब जाएगा, हम उसमें बस बात खत्म। एक बार देख लीजिए करके कितना दिन हो रहता है। 50,000, अगर 50,000 से 50 लाख बना लिए तो भैया आप समझ लीजिए कि अब काबिल इंसान हो गए हैं। ठीक है, और नहीं हो पाता है तो चुप करके छोड़ दीजिए। ठीक है, क्योंकि इतना टेंशन में मार्केट में बैठा नहीं जाता है जितना आप लोग लेना का कोशिश करते हैं, और डेली तो हम लोग कुछ करते ही नहीं है। ठीक है, चलिए, तो जो भी है लोग टेलीग्राम में जुड़े रहिए, इस समय है कि साथ बन के चलिए, अच्छा रहेगा। ठीक है, नहीं तो लोग बरगला देंगे। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।